जज़ाकल्लाहु खैरन। अभी एक साथ दो सवाल हैं जो सेम टॉपिक के हैं। विजय भाई का सवाल है, यू हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट इज़राइल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन ISIS। और एक दूसरा भी सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले ISI के खिलाफ अरब लीग ने बैठक की और उसकी पूरी मजम्मत की थी, तो अरब लीग फ़लस्तीन के खिलाफ कुछ क्यों नहीं करती? अभी कुछ दिन पहले साजिद भाई है कोई, उन्होंने सवाल किया है कि अभी कुछ दिन पहले ISIS के खिलाफ अरब लीग ने बैठक बुलाई और उनकी पुरजोर मदम्मत की, तो अरब लीग फ़लस्तीन के खिलाफ क्यों कुछ नहीं करती? और दूसरा भी सवाल इससे रिलेटेड क्या था? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन ISIS? हाँ, मैंने इजराइल के बारे में बोला, ISIS के बारे में नहीं बोला। माशाअल्लाह, बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों को बोलना। मैं कहता हूँ भाई साहब, जब मीडिया इतना आपको ISIS के बारे में बता रहा है, इजराइल के बारे में नहीं बता रहा है, तो मैं इजराइल के बारे में बता रहा हूँ, मीडिया ISIS के बारे में बता रहा है। आपको जो नहीं पता वो मैं बता रहा हूँ, आपको मीडिया पूरा बता रहा है, पल पल की खबर दे रहा है, ये यहाँ से पकड़ा गया है, यहाँ से ये किया उसने, आज इतने लोगों को मार दिया गया, आज इतने लोगों को मार दिया गया। आपको मालूम है अभी रिसेंटली ISIS ने एक जर्नलिस्ट की हत्या की, सर काट दिया, वीडियो आया, याद है? मालूम है ना? अरे जोर से बोलिए भाई। हाँ बोलिए बोलिए, मीडिया वाले बोलेंगे नहीं आपको कुछ भी, है ना? एक मिनट। तो यानी आपको ये पता है, आपको ये पता है कि जो ये ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज इजराइल ने जो शुरू किया, उसमें कितने जर्नलिस्ट मारे गए? अब वही बात है भाई, मैं यही कर रहा हूं कि मीडिया वाले ISIS के बारे में बता रहे हैं, तो मैं इजराइल के बारे में बता रहा हूं, तो बैलेंस तो करना होगा ना थोड़ा, इसलिए मैं ISIS के बारे में नहीं बोला। लेकिन बहरहाल सवाल आया है, जवाब देना है। देखिए ISIS कौन है, क्या है, मेरा वही जवाब होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6। क्या कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कि जब कभी कोई फासिक तुम्हें खबर दे तो उसकी पूरी तहकीक कर लिया करो दूसरों तक पहुंचाने से पहले। ये जो लोग खबर हमें दे रहे हैं ISIS के बारे में, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, डेली मेल, ये सारे टाइम्स ऑफ इजराइल, ये सारे कौन लोग हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मुसलमानों एक बात को समझो कि एक शख्स यहां खड़ा है, ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए सिर्फ बताता हूं कि एक शख्स यहां पे खड़ा है और मैं वहां से निकलता हूं, मैं उसे ऐसे लात मार देता हूं। मैंने लात मार दी, आपने सबने देखी, ठीक है, मैं यहां पे माइक पे आके खड़े होकर बोलता हूं और ये इंसान चिल्लाना शुरू कर देता है, इसने मेरे को लात मारी। तो अब आपने तो देखा है, मैं माइक में आके सफाई देता हूं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया है, पैर मारना तो दूर रहा, मैंने इसको औलाद भी नहीं मारी है। तो आप सब क्या बोलेंगे? झूठा है, हमने देखा, हमारी आंख से देखा कि इसने लात मारी है। कहेंगे कि नहीं? जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं समझाना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात है ये। आप कहेंगे ना कि झूठा है ये, हमने देखा हमारी आंख से, तूने मारा लात, है ना? अगर यही काम इस पर्दे के पीछे होता, मैं उसे लात मारता और वो रोना आके शुरू कर देता और मैं सफाई देना शुरू कर देता, आप क्या बोलते? हमें नहीं पता, ये रो भी रहा है, ये सफाई भी दे रहा है, हमें नहीं पता कि हकीकत क्या है। ठीक है ना? मैं कहता हूं मुसलमानों, जो चीजें तुम्हारी आंखों के सामने हो जाती हैं उसकी मजम्मत कीजिए, पता चल जाए किसने किया उसकी मजम्मत कीजिए। लेकिन जो चीजों को तुमने तुम्हारी आंखों से नहीं देखा, तहकीक नहीं किया, तो उस पर तुम क्यों जजमेंट देना शुरू कर देते हो? और याद रखिए, ये मीडिया वाले कोई अल्लाह के चहीते बड़े ईमानदार लोग नहीं हैं कि आपको हमेशा सच्ची खबर देंगे। इस बात को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए कि ये कोई मुखलिस बंदे नहीं है। और मैं आपको, अगर आप पिछले DVD ले सकते हैं उसे, कि पिछले प्रोग्राम हमने जो किया 9/11 जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जो इल्जामात लगाए गए, मीडिया का क्या रोल था, इंसानों की किस तरह जहन साजी की गई, तो मैं ये कहता हूं जिस चीजों को आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, और तो आपकी कोई जरूरत नहीं है फैसला सुनाने की ये हुआ या नहीं हुआ। हमको कहना है हमको नहीं पता, अगर किया है तो गलत है, नहीं किया है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर नहीं पता अगर आप बोलेंगे तो ये फिर हुकूकुल इबाद के मामले में आता है कि अगर आप किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देते हैं, कल कयामत के दिन आपके बारे में उसकी पकड़ होगी। अगर आपने कोई एक मीडिया वाले ने हवा उछाल दी कि फलां शख्स ने फलां ब्लास्ट किया, सुनियो मुसलमानों, ध्यान से सुनो इस बात को, आपके मुआशरे में कोई एक लड़का रहता है
और उसमें मीडिया ने हवा उछाल दी कि इसने वहां जाके ब्लास्ट किया था, और अगर आपने उस पर शक करने लगे और आप भी वही मीडिया की ज़बानी बोलने लगे, तो अगर ये इंसान मासूम होगा तो कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने कंप्लेन करेगा और मुकदमा दर्ज कराएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहां आपकी पकड़ होगी कि आपने मीडिया के कहे में आकर उस पर इल्जाम लगाया। तो याद रखिए, इस बात को ज़हन में रख लीजिए, हमें जजमेंट सुनाने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे ईमान का मामला भी नहीं है। हमें ये जरूरी थोड़ी, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा क्या कि उसामा इब्न लादेन ने 9/11 का हमला किया था या नहीं किया था? अगर ये जवाब दे दिए कि हमें नहीं पता, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई जजमेंट सुनाते हैं जब, तो याद रखना बड़ी जिम्मेदारी से सुनाइए, क्योंकि क़यामत के दिन ये हुकूकुल इबाद का मामला हो जाएगा और आपकी पकड़ हो सकती है वहां पे। जहां तक कि मामला इन्होंने दूसरा सवाल किया था कि हो सकता है, उम्मीद है ISIS के बारे में जवाब मुकम्मल हुआ। अगर ISIS मासूमों का कत्ल कर, अब मैं कैसे जजमेंट सुनाऊं आपको बताइए। कुछ महीने पहले आते हैं कि यही मीडिया वाले हमें बताते हैं, मुझे तो नहीं पता कुछ, यही मीडिया वाले हमें बताते हैं कि केरला के अंदर जो नर्सिस वापस आई बगदाद से, इराक से, बाकायदा वो लोग तो इतनी तारीफ कर रही थी ISIS की कि पूछो मत, कि आप जिसे आतंकवादी समझते हैं वो आतंकवादी हो ही नहीं सकते, आतंकवादियों ने हमें कहा कि आप हमारी बहनें हैं, ये वो सारी करके। अब माहौल एक बना, और इतने अच्छे लोग हैं भाई ISIS वाले। अब कुछ दिन बाद वही मीडिया वाले बताते हैं कि मासूमों का कत्ल भी कर रहे हैं, औरतों की इज्जत भी लूट रहे हैं, एक बार औरतों को छोड़ भी देते हैं, दूसरी बार इज्जत भी लूट रहे हैं। मैं क्या करूं भाई, मैं इराक में मौजूद नहीं हूं, मैंने ये सारी चीजें नहीं देखी। तुम एक तरफ प्लस बता रहे हो, एक तरफ माइनस बता रहे हो, तो मैं क्या बोलूं? मैं प्लस माइनस ही बोलूंगा, मैं कुछ एक प्लस या माइनस नहीं बोल सकता, मैं दोनों बोलूंगा कि भाई ये तुम बता रहे हो, ये भी तुम बता रहे हो। अगर वो कुछ गलत काम करते हैं, और कुरान मजीद में तो साफ तौर पर यह अहकाम मौजूद है जो बनी इसराइल के तौर पर खास बताया गया था सूरह माइदा की आयत नंबर 32 के अंदर, कि जो कोई शख्स एक मासूम का कत्ल करता है तो गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, जो कोई शख्स एक की जान बचाता है तो गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाया। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो ISIS हो, इजराइल हो, कोई भी हो, वी हैव टू कंडेम इट। लेकिन आप पूछो ISIS, तो मैं ISIS के बारे में तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं नहीं जानता। अच्छा, दूसरा सवाल यह था कि भाई अरब लीग क्यों नहीं कर रही कुछ भी, तो मैं ये कहूँगा कि अरब लीग नहीं कर रही, अल्लाह ताला उनसे उनका सवाल करेगा। हम ये सारे सवाल को उठाने से बेहतर है कि हम ये कोशिश करें कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। जो हुक्मरान का मामला है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहां उनकी पकड़ होगी। हम क्या कर लेंगे उनसे, उनको गालियां देके क्या इंकलाब ले आएंगे? कोई इंकलाब आ सकता है क्या उनको? हम ये कोशिश करें कि हम जहां से बॉयकॉट का काम शुरू कर सकते हैं वो सारे काम करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहां उसका हमें अज्र मिलेगा। लेकिन बैठे बैठे हुक्मरानों को गाली देने से कोई इंकलाब नहीं आया, सिवाय कि उम्मत में इंतशार फैलेगा। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब होगा।